अंतिम दिनों के संकेत में आपका तहे दिल से स्वागत करते हैं। अंतिम दिनों के संकेत में बहुत से विषय काफी डीप है, काफी मीनिंगफुल है। पता नहीं आप कितना एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन मैं इसे ध्यान से देख रहा हूँ। बहुत से विषयों को एक नए डायमेंशन से, नए रेवलेशन से, नए इंसाइट से देख पा रहे हैं। आगे देखिएगा। आज भी हमारे स्टूडियो में, हमारे इस मंच पर ब्रदर जगन आए हैं फ्रॉम हेवनली लैडर मिनिस्ट्री। ब्रदर जगन, वेलकम टू द प्रभु प्रोग्राम। की स्तुति हो। आपको देखते ही बहुत सवाल पूछने का मन करता है। बहुत से विषय इस मैथ्यू 24 में सिर्फ एक ही चैप्टर है, लेकिन अगर आप देखेंगे तो ये हमारा 7वां या 8वां एपिसोड लगता है मुझे। एक ही चैप्टर में इतने सारे विषय हैं, तो इन सभी चीजों को कोडेड लैंग्वेज में क्राइस्ट कभी कभी प्लेनली बताते हैं और डीपली भी बताते हैं। अब और कुछ है क्या टू अंडरस्टैंड द रियल मीनिंग ऑफ एवरी वर्ड, मैं उसी के बारे में पूछ रहा हूँ। जी देखिए, ये तो एक खजाना है। जी हाँ, ट्रेजर, खजाना। ट्रेजर ये तो केवल 24वें अध्याय में ही नहीं है, ये सारे अध्यायों में पाया जाता है। अगर केवल 24वें अध्याय को देखते तो 8 एपिसोड की जरूरत नहीं होती। हम इसमें अब तक 8 विषयों को देख चुके हैं और इसमें 51 वचन हैं। ओह, तो वैसे देखा तो एक एक वचनों के लिए एक वचन को लेकर 8 एपिसोड बना दिए। ओके, उतना डीप है। इतना डीप है। ऐसे इसमें बहुत से विषय बताए हैं, लेकिन हम इसे 8 मिनट में ही पढ़ रहे कई हैं। लोग तो इस अध्याय को पढ़ते भी नहीं हैं, क्योंकि अंत के बारे में इसमें लिखा है। यशायाह की पुस्तक नहीं हो तो बहुत ही मुश्किल होगा, क्योंकि उसमें बहुत सी प्रतिज्ञाएं हैं। लेकिन वो अगर कठिन भी हो तो उसे लिखने का भी एक नजरिया है ना। यदि ये नहीं है तो अंतिम समय की भविष्यवाणियों में से 20% नहीं है। मत्ती अध्याय 24 और लूका अध्याय 21 दोनों इसी के बारे में बताते हैं। यानी इन अध्यायों में हम देख सकते हैं कि यहाँ बहुत सी जानकारी बताई गई है। अब ये हमारी क्षमता पर आधारित है। ओके। परमेश्वर ने अपनी क्षमता के अनुसार यह हमें नहीं दिया। ओके। यीशु ने यूहन्ना 16 में इस तरह से कहा, मुझे तुमसे और भी बहुत सी बातें कहनी हैं, लेकिन अभी तुम उसे सह नहीं सकते। उन दिनों के लोगों में ये क्षमता नहीं थी। यीशु उन्हें बताना चाहते थे, लेकिन उनमें ये क्षमता नहीं थी। ये उतना डीप इतना गहरा था। यीशु एक बात पर कहते थे और उसमें 9 डायमेंशन थे। हम उसे समझ नहीं पाएंगे। जितनी हमारी क्षमता है उतना ही हम समझ पाते थे। हाँ, तो हमारे कैपेसिटी के हिसाब से उतना ही समझते। बुफे है, जितना हमसे हो सके उतना ही तो खाना खा सकते हैं, पूरा तो नहीं खा सकते हैं ना। उतना ही हम लेते जाएंगे, उतना ही हम खाएंगे। ओके। अब जो है ये मैथ्यू चैप्टर 24 में हमने नूह के बारे में देखा, उस समय और इस समय के कनेक्शन के बारे में देखा। लेकिन इसमें मैथ्यू चैप्टर 24 में और खास कहा जाए तो 40 वचन 40 में अगर आप देखें तो एक डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में एक एंड टाइम को एक वार्निंग के साथ एक जुड़े हुए चीज को क्राइस्ट बता रहे हैं। ये 40, 41 और 42 ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ये बहुत पिक्चरिस्टिक भी है। अब इस पृष्ठभूमि में एग्जाम्पल के लिए इंग्लिश में पढ़ रहा हूँ। देन 2 men will be in the field, one will be taken and the other left. 2 women will be grinding at the mill, one will be taken and the other will be left. इसे बताकर watch therefore, for you do not know what hour your Lord is coming. इस तरह का एक विजुअल पिक्चर देकर कह रहे हैं कि सतर्क हो जाओ। इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल के बारे में जरा बताइए। मेरे ख्याल से इसमें 2 दृष्टिकोण हैं। दोनों व्यू के बारे में आप बताइए, तीसरे के बारे में बाद में सुनेंगे। हाँ, यहाँ कहा गया है 2 लोग खेत में काम करेंगे, एक उठा लिया जाएगा, दूसरा छोड़ दिया जाएगा। वैसे 2 स्त्रियां चक्की पीसती रहेगी। ये दोनों 2 समय हैं, यानी 2 किस्म के लोग काम करेंगे। डे टाइम में चक्की पीसने वाली स्त्रियां किस समय पीसती हैं? इवनिंग में, शाम के समय। तुम नहीं जानते कि प्रभु किस समय आएगा। इसका क्या अर्थ है? यानी भूमि पर एक समय नहीं होगा, यानी उस समय एक जगह सुबह होगी तो एक जगह शाम होगी। ओके। यानी अमेरिका में अगर शाम है तो हमारे लिए सुबह एक है। लाइव टेलीकास्ट देखने के लाइव जैसे। टेलीकास्ट जैसे किसी भी समय कुछ भी हो सकता है। यानी जैसे कोई विपत्ति आती है, डिजास्टर या एस्ट्रॉइड आता है, तो जब वो एस्ट्रॉइड आता है तो दूसरे देश में जब लोग 5 बजे चल फिर रहे हैं, दूसरे देश में लोग सोते होंगे, तो किसी देश में दोपहर का समय So होगा। the impact will be like that. यानी इस तरह से यहाँ पर बताया गया है। यानी ये तो एक दृष्टिकोण है जो बता सकते हैं। इसके पीछे आत्मिक दृष्टिकोण है। अगर कहा जाए तो खेत में 2 लोग काम करते होंगे, एक उठा लिया जाता है, दूसरा छोड़ दिया जाता है। यहाँ खेत का मतलब है सेवकाई। 2 लोग सेवकाई कर रहे हैं। परमेश्वर का खेत है और ये दोनों सेवा कर रहे हैं।
अब ये दोनों जो सेवकाई कर रहे हैं उसमें से एक उठाया जाता है, दूसरा छोड़ा जाता है। दोनों ही सेवकाई कर रहे हैं तो दोनों की ले लेते हैं ना। जी, यही बताना चाहता हूँ। एक वचन में लिखा है, जो व्यक्ति खेत में काम करता है वो वस्त्र लेने के लिए वापस न जाए, उसके आने तक प्रभु आकर चले जाएंगे। यानी मतलब आप ये कह रहे हैं कि स्लैकिंग बिल्कुल नहीं होना जी, चाहिए। इस बीच में हमारी आंखें यहाँ वहां नहीं लगी होनी चाहिए, बस उसी पर लगी हो। डाइवर्शन। डाइवर्शन नहीं होनी चाहिए। बहुत कठिन है सर ये। जी हाँ। हम्म। देखिए, हम यहाँ शूटिंग कर रहे हैं जी ना, हाँ। ये लोग जो शूट कर रहे हैं एक सेकंड के लिए भी जी अपनी हाँ। आंखें हटा नहीं सकते। अगर हम बोलते हुए कुछ गलती करें तो इन्हें उसे नोट में लिखना पड़ता है। जब हम चर्चा कर रहे हैं तो क्या हम फोन अटेंड करेंगे? बिल्कुल बात नहीं नहीं करेंगे। ये प्रोग्राम पूरा होने तक हम इसी पर ध्यान लगाए रखते हैं। करेक्ट। यानी एक टीवी प्रोग्राम के लिए इतने सचेत हैं तो भूमि से स्वर्ग में ले जाने के लिए उस पर हमें कितना ध्यान देना होगा। लेकिन थोड़ा ये कहने के लिए तो अच्छा है, लेकिन वो मुड़कर वो मेहनत तो कर रहा है, उसने मुड़कर ही तो देखा, उसे छोड़कर जा रहे हैं, ऐसा एक सवाल उठ रहा है। लूत की पत्नी ने पीछे मुड़कर देखा। जी हाँ, सब कुछ चला गया। उससे क्या कहा गया था? करेक्ट। लेकिन मुड़कर न देखने के लिए एक इंस्ट्रक्शन वो दिया यहाँ गया पर बताया गया है। अच्छा, इंस्ट्रक्शंस दे रहे ये हैं। इंस्ट्रक्शन है, जो खेत में है वो पीछे मुड़कर न देखे कहता है। वो अपने वस्त्र लेने को न जाएं। ये कौन से वस्त्र हैं? यानी दो लोग काम कर रहे हैं, उनके वस्त्र हैं। एक यानी वस्त्र पहनकर घर चले जाता है, काम पूरा हो गया तो वो घर चला गया। और दूसरी बात यानी आराम करना है तो वस्त्र उतार देते हैं। दोनों बात नहीं है। काम करना है, खेत में रहना है, चौकीदार जैसे सचेत होना है, अलर्ट रहना है। अलर्ट रहना है। जागते रहो, बाइबल कहती है। यू मस्ट बी वेरी अलर्ट। यही तो यहाँ पर कह रहा है। तो वो कॉन्टेक्स्ट है। इस कॉन्टेक्स्ट में ये इसका आत्मिक व्यू है। संसार के व्यू से देखा जाए तो दो व्यक्ति दिन में खेत में काम करते हैं। इससे हम दूसरे डायमेंशन से देख सकते हैं। एक और डायमेंशन ये दिलचस्प है, जानते हैं? यानी दो व्यक्ति लेटे हैं, एक उठाया जाता है, दूसरा छोड़ा जाता है। देखिए सच में क्या कह रहा है। ये जो दो लोग हैं ये सो रहे हैं। ओके, सो रहे हैं। सो रहे जो काम कर रहे हैं वो दिन है और फिर रात है। हाँ, नाइट। एक उठाया जाता है, एक छोड़ा जाता है। इस तरह से एक उठाया जाता है, एक छोड़ा जाता है। इसलिए हमें आत्मिक कारण ढूंढना चाहिए। इसके पीछे आत्मिक अर्थ क्या है ये जानना है। यहां हम देख सकते हैं, अगर इसका सही अर्थ हम देखेंगे, यानी दो तरह के लोग हैं। जो मसीह में मर चुके हैं वो पहले उठाए जाएंगे और फिर हम जो जीवित है उठाए जाएंगे। पहला थिस्सलुनीकियों अध्याय 4 में पौलुस ये बताता है, जो मसीह में मरा वो पहले जी उठेगा और दूसरा छोड़ दिया जाएगा। तो वो है मीनिंग। ये मीनिंग है। अगर कोई मर जाता है तो क्या कहते हैं? रेस्ट इन पीस कहते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि दो लोग हैं, एक उठाया जाएगा, दूसरा छोड़ा जाएगा। जो मसीह में है वो उठाया जाएगा, जो मसीह में नहीं वो छोड़ दिया जाएगा। जब कोई मर जाता है तो हम मसीह समझकर उसे दफना देते, कहते हैं प्रभु अपने राज्य में आप इसे स्वीकार कीजिए। उसके राज्य में कौन प्रवेश करेगा, कौन प्रवेश नहीं करेगा, यहाँ पर है, वहाँ है। यानी मसीह के द्वारा कहे गए इन बातों में बहुत ही बड़ा रहस्य छिपा है। ऐसा एक विषय है। यहाँ पर वो भी कह रहे हैं कि बी वॉचफुल, ऐसा कहकर एक ट्विस्ट दे रहे हैं कि मैं ये कह रहा हूँ थोड़ा सा सतर्क रहो भाई। अपने डिसाइपल से कह रहे हैं कि वॉचफुल रहो। इसे आप कैसे देख रहे हैं? हमने सोचा नहीं ऐसे समय मनुष्य का पुत्र आएगा, कोई नहीं जानता कि वो कब आएगा। मत्ती 24:36 में यीशु कहते हैं कि पिता को छोड़ कोई नहीं जानता कि वो कब आने वाला है। देखिए इसी तरह से मरकुस अध्याय 13 वचन 32 और 33 में ये कहता है, पुत्र नहीं जानता, स्वर्गदूत नहीं जानते। जी हाँ, इस विषय पर मानो मुहर लगाई गई है। लॉक्ड है। हाँ, ये सील्ड है। हाँ, सील्ड। यानी इस तरह से फॉर एग्जाम्पल, यानी उदाहरण के लिए कहता हूं, इसे मैं उदाहरण के साथ आपको बताना चाहता हूं। यीशु पिता के साथ सिंहासन पर विराजमान है, उसकी दाहिनी ओर होने वाले सारे कामों पर नजर रखे हैं। पिता कहेंगे तुम जाओ, ये बस एक एग्जाम्पल है, यही बात नहीं। हाँ। तुम जाओ ये कहेंगे तो यीशु तुरंत आकर वापस चले जाएंगे। ये तो बस पल भर में हो जाएगा। तो पिता जाने के लिए कब कहेंगे ये यहाँ पर नहीं बताया गया। वचन कहता है भूमि पर रहते हुए प्रभु यीशु मसीह ने इसके बारे में कहा। तो हम नहीं जानते मनुष्य का पुत्र कब आएगा, तो परमेश्वर का पुत्र कब आएगा इसके बारे में हम नहीं जानते हैं। तो हमें 24 घंटे सचेत रहना है। सच है ना? कठिन है, लेकिन इसे उम्मीद कर रहे हैं। 24 घंटे सचेत रहना है, सोते हुए भी। सोते वक्त भी 24 घंटे सोते हुए भी। क्या ये संभव है? इट्स नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। आत्मिक रूप में है, लेकिन ये स्पिरिचुअली पॉसिबल। लेकिन मैं प्रैक्टिकली बात कर रहा हूं। प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल बट स्पिरिचुअली पॉसिबल। आत्मिक और व्यवहारिक रूप में संभव है। ओके, कैसे ये आप पूछ रहे हैं? यानी आपने पिता को सोते हुए देखा होगा और परमेश्वर के दासों को भी सोते हुए देखा होगा। कुछ लोग आंखें खोलकर सोते हैं, वो नहीं जी, सच में सोना। हाँ, यानी असल में सच में गहरी नींद में है। लेकिन फिर भी गहरी नींद में वो कहते हैं स्तुति हो, स्तुति हो।
सोते नींद वक्त। में ही करवट बदलते हुए स्तुति हो, प्रभु की स्तुति हो, यीशु आपकी स्तुति करते हैं। तो विचार क्या है? अब सोते समय उनमें क्यों? ये विचार कहाँ से आए हैं? अगले दिन पूछे, आप स्तुति कर रहे थे, तो वो कहते हैं हम्म, मुझे याद नहीं। बिल्कुल नहीं जानते। क्यों? वो ऐसा क्यों हम्म, करते हैं? क्योंकि वो थॉट माइंड में है। डिफॉल्ट में हमारी आत्मा जागी है, यानी भीतर से हम स्तुति करते जाते हैं। सबकॉन्शियस माइंड में। सबकॉन्शियस माइंड में स्तुति होती रहती है, राइट। इसलिए याद नहीं रहता। इसलिए भजनकार ये कहता है, मैं सो भी गया तो भी मेरी आत्मा प्रभु की स्तुति करती। तो यहाँ पर मैं एक उल्टा सवाल करूं क्या? तो सबकॉन्शियस माइंड में क्या मैं उठ पाऊंगा ऐसा डरने वालों के लिए सबकॉन्शियस माइंड में वो फियर बना ही रहेगा। यहाँ पर डरने की बात नहीं है। नहीं, सही तो है, लेकिन इसका उल्टा भी है ना। जी, रिवर्स में। प्रभु की उपस्थिति अगर आपके मन में ना हो, डर कर और कंफ्यूजन में अगर आप सो रहे हो, तो वो भी सबकॉन्शियस माइंड में काम करेगा। काम करता है। केवल यही नहीं, हाँ, यही नहीं, कई नकारात्मक बातें हमारे मन में रहती हैं। और कौन सी बातें? प्रभु चले जाएंगे, अच्छा, या फिर कल मेरा लॉस हो जाएगा, नुकसान क्या हो ऐसा जाएगा, कुछ? यानी इस तरह सोचते हुए सो जाएंगे तो वैसे ही सपने आएंगे, उसी के बारे में। यानी मैं नरक में चले जाऊंगा, इस तरह से सोचते वैसे विचार करते हैं। देखिए, सच में प्रभु के आगमन का ये जो विषय है, इसमें कोई टेंशन ही नहीं है। ओके, ये एक साधारण सी विषय साधारण है। बात नहीं, ये आनंद की बात है। ओके, तो आनंद की बात है। अमेरिका का वीसा मिल जाए तो कितना आनंद होता है। जी हाँ। स्वर्ग के राज्य में जाने की अनुमति हमें मिली है तो कितनी खुशी होनी चाहिए। कुछ लोग वीजा के लिए 10 बार ट्राई करते हैं, फिर 11 बार भी ट्राई करते हैं। ट्राई करते हैं। स्वर्ग राज्य में प्रवेश के बारे में सोचे तो कितना आनंद होना चाहिए। जॉयस होना चाहिए। आनंद के बजाय निगेटिव होते हैं, मैं जाऊंगा या नहीं जाऊंगा, सोचते जी हैं हाँ, मैं पहुंच नहीं पाए तो क्या होगा? पहुंचूंगा या नहीं। देखिए, मैं कहता हूं, मैं अक्सर सेवकाई में वो संदेह क्यों होता है? यानी डाउट तो बस यही है कि आत्मिक जीवन में वो खुद खुद ईश्वर पर नहीं है। भरोसा नहीं। देखिए, जिसने अच्छी पढ़ाई की, वो विद्यार्थी जिसने अच्छे से पढ़ाई की, उससे एग्जाम का डर नहीं होता है। निडर होकर फेस करता है। वो एग्जाम को एक्सपेक्ट करते हैं, एग्जाम का टाइम टेबल कब मिलेगा, इस तरह से सोचते हैं। यानी वो पहले या दूसरे स्थान पर आने की अपेक्षा करते हैं। लेवल अलग लेवल है, यानी उनमें एग्जाम फियर नहीं होता है। उनके लिए 3 घंटे का समय एग्जाम लिखने के लिए काफी नहीं। जी हाँ, बहुत से विषय लिखने। यानी आखिरी 5 मिनट तक लिखते रहता है, और यहाँ तक थ्रेड बांधने तक लिखता है। यानी उनमें एग्जाम फियर नहीं होता है, फेल होने का डर नहीं होता है, मुझे अच्छे मार्क्स नहीं मिलेंगे ये भी डर नहीं है। जी हाँ, हाँ, सच है ना? उसका थिंकिंग ही अलग है। जी हाँ, जो 35 मार्क के लिए लिखता है, हाँ, तो रिजल्ट के लिए डरेंगे रिजल्ट का डर है कि ये कब आएगा, कैसे आएगा, अगर कैसा कोई रहेगा। आकर कह देगा तुमने लिखा हुआ उत्तर गलत था, तो 35 में से 33 रह जाते जी हैं। हाँ, लिखाई उतने कम कम है में और कम। ऊपर से ये भी। यानी उनके अंदर हमेशा डर रहता है। वैसे हमारे आत्मिक जीवन में परमेश्वर के साथ में अगर हम चलते जाए तो कोई डर नहीं रहेगा। लेकिन प्रभु के साथ मूव करने वालों को भी डर हुआ है ना। कैसे और क्यों? देखिए, ये फियर जो है प्रभु के साथ हुआ तो 100% चला जाएगा, उस हद तक उम्मीद कर रहे हैं प्रभु, ऐसा ही मेरा सवाल है। देखिए, नूह परमेश्वर के साथ चलता रहा, वो जहाज बनाने में व्यस्त था। जी, बना रहे हैं। यानी उसका मकसद क्या था? एक कॉन्फिडेंस। जल प्रलय अगर आ भी जाए तो मैं सुरक्षित रहूंगा और बाकी सब लोग नाश जी होंगे। हाँ। ये भरोसा सब लोगों में होना चाहिए। यदि तो उस प्रभु हद आए तक तो मैं जाऊंगा ही। आई एम फुल्ली कॉन्फिडेंट दैट गॉड विल टेक मी। जी हाँ, मेरे अंदर कोई घमंड नहीं है, लेकिन मेरा विवेक गवाही देता है कि मुझ में कोई पाप नहीं है। जब ये भरोसा आता है, ये विवेक की मैं पाप रहित हूं, मैं परमेश्वर के विरुद्ध में नहीं जा सकता हूं। मुझे मालूम है मैंने परमेश्वर के विरुद्ध में कुछ नहीं किया, मेरे स्तर से मैं पवित्र हूं। परमेश्वर का स्तर अलग है, उसे हासिल करना ये मेरा टारगेट है। इसलिए देखिए, कम से कम उस स्तर तक पहुंचने की मेरी कोशिश रहेगी। प्रभु के एक बहुत बड़े दास ने कहा है, प्रभु आएंगे और कब आएंगे ये दूसरी बात है, जब वो आएंगे तो मैं जाऊंगा। कॉन्फिडेंट है। मेरे आत्मिक जीवन के बारे में मुझे पता है। यही बात है। परिवार में, सेवकाई में, धन के हिसाब में बिल्कुल ठीक है। वो कॉन्फिडेंस हम में होना चाहिए, वो अश्योरेंस। नूआ को वो था ना, इतनी समस्या में भी कोई भी कन्विंस नहीं हुआ अंदर आने के लिए। जानवर सब आ गए, जनता भी, बट वो समथिंग टू से इन्होंने कह दिया, या बस इस तरह का एक कॉन्फिडेंस है। जल प्रलय आने दो, मैं तैयार हूं, कोई बात नहीं। क्लियर है। वैसे ही प्रभु के आगमन के बारे में, चाहे दिन में आए, रात में आए, जब भी आए, कभी भी आए, मेरे पास वीसा है, टिकट है, और मैं गेट पर सो रहा हूं। जब भी अनाउंसमेंट हो चले जाऊंगा। सही है। ऐसा है। कुछ लोगों को ये डर होता है कि मैं सो जाऊं तो अनाउंसमेंट नहीं सुन पाऊंगा। ऐसा नहीं, वो डर नहीं है। डर नहीं होना चाहिए। आत्मा को सुनाई देना चाहिए, श्योर होना चाहिए। ये आत्मा हमें बता देगी। वचन कहता है कि परमेश्वर आप ही स्वर्ग से उतरेगा और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा। पहला थिस्सलुनीकियों 4:16 में।
हमारी आत्मा को यह आवाज सुनाई देगी। ओके, तो उसे सुनना ही ट्यूनिंग। जब हम गहरी नींद में होते हैं पर हमारा मन उससे जुड़ा होता है, हम गहरी नींद में सोते अलार्म सुनाई देता है ना? जरूर सुनाई देता है। क्या मैं जागकर अलार्म का इंतजार कर रहा था? जी नहीं। गहरी नींद में अलार्म सुनाई दिया। अलार्म सुनाई देगा तो स्वर्ग का आवाज भी सुनाई देगा। आगे बात करेंगे जगन जी, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। इसका अगला जो कॉन्टेक्स्ट आ रहा है वो एक घर है। इससे पहले हमने जो कॉन्टेक्स्ट देखा उसमें दोनों में से एक उठाया जाएगा, ये हमने देखा। इसके आगे अगर हम देखें तो यहाँ पर है एक घर और एक चोर, ऐसा आ रहा है। एक बहुत ही दिलचस्प एक कॉन्टेक्स्ट आ रहा है। क्राइस्ट को एक चोर के साथ लिंक के हिसाब में एक्सप्लेन कर रहे हैं। इसे बहुत से लोगों को एक्सप्लेन करते हुए मैंने सुना हुआ, लेकिन मेरा सवाल ही अलग है। मैं उसे आपको ब्रेक के बाद पूछूंगा, आगे बात करेंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रदर जगन, बहुत से इंटरेस्टिंग विषय के बारे में हमने ब्रेक के पहले देखा। देखिए, इसके पहले जो हमने देखा है कि दो जन हैं, एक को उठाए जा रहे हैं और एक को सतर्क रहने के लिए क्राइस्ट कह रहे हैं। इमीडिएटली उसके बाद ही अगर आप देखें तो एक घर है। घर के कॉन्टेक्स्ट में उस घर के अंदर एक चोर आए तो आप कितना सतर्क रहेंगे, उतना जो मालिक है उतना सतर्क रहेगा। उस हद तक आप सतर्क रहिए, वॉचफुल रहिए। उस कॉन्टेक्स्ट में एक एक्सप्लेनेशन है। अब इसमें एक छोटा सा सवाल है। पहले फील्ड के बारे में बताना, जैसे कि आपने कहा। अब यहाँ पर एक घर है और उस घर का जो मालिक है उसे पता चलता है कि चोर आएगा तो कितना सतर्क रहेगा, ये कहकर एक कॉन्टेक्स्चुअल एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं। अब ये जो चोर है ये बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि रेवलेशन चैप्टर 16 वर्स 15 में वहाँ जो कॉन्टेक्स्ट है वहाँ भी मैं चोर के जैसा आऊँगा ऐसा कह रहे हैं, और कहा जाए तो चोर बनकर ही आऊँगा ऐसा कह रहे हैं, चोर के जैसा भी नहीं। इस कॉन्टेक्स्ट को आप कैसे समझ पा रहे हैं? इसके अंदर का संदेश या अनदर डायमेंशन को आप कैसे देख रहे हैं? कई जगह पर प्रभु नकारात्मक पैराबल उपयोग करते हैं। उदाहरण के लिए खमीर का जो दृष्टांत है ये तो निगेटिव वाला है, यानी फरीसियों की झूठी शिक्षा के लिए खमीर शब्द उपयोग किया गया है। परमेश्वर का राज्य खमीर के समान है ऐसे कहा गया है। खमीर के जैसे कैसे हैं, अगर हम ये देखेंगे कैसे थोड़ा खट्टा आटा पूरे को खट्टा कर देता है, वैसे गलत शिक्षा फैलती चली जाती है। वैसे परमेश्वर के राज्य का कार्य भी होना चाहिए, ये इस तरह से कहता है। कहने का मतलब है बैड न्यूज स्प्रेड्स फास्टर, ऐसा कहते हैं जी हाँ, उसी तरह से ये फैलना चाहिए। जैसे कि पुलिस से बचकर चोर भागता है, वैसे ही ओलंपिक में दौड़ना चाहिए कहा जाता है। एग्जाम्पल वैसा ही एग्जाम्पल जैसे हम देखते हैं कि चोर पुलिस से बचकर भागता है, अगर उस तरह से वो भागेंगे तो जरूर गोल्ड मेडल लेकर आएंगे। ये उदाहरण आप समझ गए ना? जी हाँ। इस तरह से ये है। इसे समझ गए तो हम अच्छे से समझ पाएंगे। जान लो कि घर का स्वामी यदि जानता हो कि चोर कब आएगा, अगर जानता है तो वो पूरा सचेत रहेगा। इसी तरह जागते रहो, क्योंकि मनुष्य का पुत्र किसी भी समय आ जाएगा। इस तरह प्रभु ने कहा है। इसका मतलब ये है, अगर घर के मालिक को पता है कि चोर आने वाला है तो वो सचेत रहेगा, वो सचेत रहेगा और जागते रहेगा। जी हाँ। वो जागृत रहेगा। तो यहाँ पर घर का मालिक कौन है जरा बताइए, क्योंकि आप हमेशा सवाल पूछते हैं ना। अरे आप जवाब दे रहे हैं इसलिए हम लोग पूछ रहे हैं। यानी घर का मालिक कौन है बताइए। घर का स्वामी प्रैक्टिकली पूछ रहे हैं या स्पिरिचुअली पूछ रहे हैं? आत्मिक रूप में घर का स्वामी कौन है ये पूछ रहे हैं ना। घर का स्वामी, अगर आप इसे स्पिरिचुअल एंगल में ये पूछ रहे हैं तो मेरे ख्याल से आई थिंक इट बिलोंग्स टू हु वी आर, ये मेरी सोच है। इसका कॉन्टेक्स्ट प्रभु हमें ही कह रहे हैं। घर का स्वामी का मतलब उसे कितना सतर्क रहना चाहिए, उस तरह हमें भी रहना चाहिए कह रहे हैं ना। तो हम घर के मालिक हैं। चोर आकर क्या चुराने वाला है? अंदर के हृदय को, सोल। सच में देखा जाए तो आप तो सही जवाब के बहुत ही करीब हैं, यानी देखा जाए तो ऑन ट्रैक हैं। ऑन ट्रैक में हूं ना जी, बस ठीक है। देखिए सच में बात क्या है, कई लोग इस तरह से सोचते हैं कि ये तो शैतान है, यानी शैतान बहुत ही सचेत है और यीशु चोर के समान आएंगे, यानी यीशु चोर के जैसे आएंगे और उठा ले जाएंगे, इस तरह कहते हैं। इस एंगल में मैंने सोचा ही नहीं। हमें उठाकर ले जाएंगे, लेकिन ऐसी बात नहीं है।
शैतान तो हमेशा के लिए हार गया है। एक दिन हम शैतान के बारे में बात करें तो अच्छा होगा। अब उसके पास में इतनी शक्ति नहीं है कि वो परमेश्वर का सामना करें। शक्ति नहीं उसके है। पास शक्ति नहीं है, सामर्थ नहीं है। परमेश्वर तो देखिए राजा है और वो तो दास हैं, और वो भी श्रापित दास है, और वो तो कभी परमेश्वर का सामना नहीं कर सकता है। तो हमने तो ये इस एक छोटी सी बात को हमने बहुत बड़ा करके रखा है। हमने ही तो इसे करके रखा है ना। हमने ऐसे ही किया है। कुछ लोग तो परमेश्वर और शैतान को बराबर समझने लगे हैं। इक्वली रखते हैं, मतलब हीरो और विलन की तरह। बाइबल में ऐसा कहीं नहीं लिखा ऐसा है। नहीं है। बोलने का मतलब ये है कि फियर का मतलब है कि इट्स फॉल्स एविडेंस, FE, फॉल्स एविडेंस अपियरिंग रियल। फॉल्स एविडेंस अपियरिंग रियल को ही फियर कहते हैं। तो लगभग इस फॉल्स एविडेंस को ही हम रियल समझकर एक माया के रूप में रख रहे हैं ना। बाइबल में भय को पाप कहा गया है। जिनमें डर है वो स्वर्ग में नहीं जा पाएंगे। कुछ लोग तो हर चीज से डरते हैं। आत्मिक रूप में हमें कभी डरना नहीं चाहिए। ओके। अब देखिए संदर्भ में क्या कहता है कि शैतान हमको रोक देगा, शैतान हमको रोकेगा, वो हमको रोकेगा, इसलिए सावधान रहना है। ये उस संदर्भ में है ही नहीं। ये हमारा घर है, यानी हमारा घर है, परमानेंट है, और इसके अंदर हमारी आत्मा है। राइट। मिट्टी के भवन में आत्मा रहती है। यह आत्मा नश्वर शरीर को छोड़ अविनाशी शरीर ले लेगी, मृत्यु के बाद दूसरे शरीर में जाएगी, यानी इस शरीर को छोड़कर परमेश्वर ने जो शरीर तैयार किया है उसमें चली जाएगी, इटर्नल में चली जाएगी। हमारी आत्मा चली जाएगी, यानी आत्मा चले जाने के बाद यदि उस समय हमारा शरीर जागा हो, यानी उस समय हमारे शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा, जीविका का घमंड जिंदा हो। पहले यूहन्ना में इसके बारे में लिखा है, यह आपको जाने नहीं देगा, यह आपको जाने नहीं देगा, यह कश्मकश है। यहीं रहो भाई। यानी इस घर का मालिक जागा हो तो आत्मा को जाने नहीं देगा। हमारा ये शरीर हमें पाप में डुबा सकता है, हमें जाने से रोक सकता है, एक नौकर की तरह। हाँ, इसीलिए हमें इसे बंद करना है। यानी इस शरीर को जानने नहीं दूंगा, इस शरीर को पता नहीं चलेगा। मैं आकर इसे ले चला जाऊंगा, मैं उसे चुरा लूंगा। So that's why he says in Revelation, I come like a thief. चोर के समान क्यों आता है? धन्य है वो जो जागते रहता है, जो सचेत है। कुछ लोग तो उनके सामने ही उठा के ले जाते हैं। और फिर ये यहाँ पर कहता है 16-15 में, यानी सच में अपने वस्त्र की चौकसी करे और वो नंगा न फिरे। इस तरह कहा गया है, सच में चोर के जैसे उठा लूंगा कहाँ। Behold, I am coming as a thief. Blessed is he who watches and keeps his garments, lest he walk naked and they see his shame. ऐसा लिखा है। तो ये कुछ अलग ही आई एम कमिंग लाइक ए थीफ ऐसा लिख दिया उन्होंने। एकदम साफ। मैं हिंदी में चोर के कैसे जैसे आऊंगा कहाँ। धन्य है जो जागता रहता है और अपने वस्त्र की चौकसी करता है और नंगा न फिरे, वो भाग्यवान है। आत्मिक रूप में हमारे भीतरी मनुष्यत्व को जागे रहना चाहिए। शरीर तो क्रूस पर चढ़ा दिया गया है, हमारे शरीर के जाने बिना ही प्रभु हमें उठा लेंगे। उसके बाद ये शरीर रूपांतरित हो जाएगा। ये बहुत ही अद्भुत विषय है, बहुत डीप सब्जेक्ट है, बहुत ही गहरा है। हम इसे ऐसे ही शैतान के साथ में जोड़ देते हैं। शैतान पर प्रभु ने पहले विजय पा ली है। मैं कहता हूं, देखिए 3 कैटेगरी के लोग हैं। रास्ते से जा रहे हैं और कोई घायल सांप वहां पर पड़ा है, तो कोई चिल्लाकर कहेगा सांप है और भागेगा। शाम को देखकर भाग ही जाएगा, चिल्लाकर वो वहां से भाग जाएगा। तो कुछ लोग पास जाकर देखेंगे और कहेंगे इसके सिर पर चोट लगी है, तो कुछ लोग और पत्थर लेकर उस सांप को मार देंगे। अब ये 3 किस्म के लोग हैं, हम कोई भी हो सकते हैं। ओके। शैतान को देखकर डर के मारे चिल्लाकर भागने वाले भी हैं। कुछ विश्वासी देखकर कहेंगे हमें इससे क्या लेना देना, तो कोई उस पर जय भी पाते हैं। तो प्रभु हमसे एक जीतने वाला विश्वासी उम्मीद रखते हैं। हम जय पाए। उसी ने कहा है कि तुम मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को भगाओगे। उसके लिए आवश्यक चाबी भी दे दी, सोल्यूशन भी दे दिया। तो यहाँ पर ये शैतान के बारे में नहीं है, यहाँ ये हमारे प्राण के बारे में है, सोल एंड बॉडी, आत्मा के विषय में है। हमारी आत्मा इंपॉर्टेंट है। हमारा शरीर मिट्टी में मिल जाएगा, आत्मा परमेश्वर का दीपक है, प्रभु के पास जाएगा, पर हमारी आत्मा तो प्रभु का दीपक है। इतने अच्छे से आपने समझाया। एक आखिरी बस 2 मिनट है ब्रदर जगन, अभी आप क्रक्स ऑफ द मैटर पर आ गए हैं। मेरी जो आत्मा है उसे मुझे बचाना है। हमें जो अब ऐसा भोजन खाएंगे तो आप सतर्क रहेंगे ऐसा कह रहे हैं, वो अलग है, वो तो मिट्टी में मिल जाएगा। मेरी आत्मा को मुझे बचाना है। मैं सचमुच ट्राई कर रहा हूँ, मैं सिंसियरली ट्राई कर रहा हूँ। कठिन है बट ट्राई कर रहा हूँ। ऐसे लोगों से आप क्या कहना चाहेंगे?
जैसे हम अपने शरीर की देखभाल करते चले जाते हैं, यानी इसका पूरा ख्याल रखते हैं ना, उसके लिए जो भी यानी बालों के लिए अच्छा शैम्पू, फेस के लिए फेशियल करते हैं, टेक टाइम, इसके लिए समय लगता है, रातों रात नहीं होता। वैसे आत्मा की भी देखभाल करनी है। ये सबसे महत्वपूर्ण हो कि हमारी आत्मा परमेश्वर के साथ में जुड़ी हो। बेसिक प्रभु की स्तुति करे, उसके वचन को पढ़े, उसकी आराधना करें, उसके वचन पढ़े, उसके विचार करे, ये जरूरी है। हेवनली थॉट्स होने चाहिए। हमें बाइबल पढ़ते चले जाना है। देखिए, वचन पढ़ते जाना है, प्रार्थना करनी है, वचन पढ़ना है, परमेश्वर के साथ में कनेक्शन में रहना है। एक डिवाइन कनेक्शन होना चाहिए। दूसरी बात, शरीर की कसरत अगर करेंगे तो शरीर अच्छा रहेगा। वैसे स्पिरिचुअल एक्सरसाइज यानी प्रेयर और बाइबल रीडिंग, बाइबल रीडिंग और बाइबल मेडिटेशन बहुत तो जरूरी रीडिंग है। अलग है, मेडिटेशन अलग जी है। हाँ, सच है। देखिए, बहुत से लोगों के बारे में ऐसा हो गया कि वो प्रभु से दूर चले गए हैं। इन दोनों के लिए बहुत समय हो गया है, उन्हें भी पता नहीं, पर अपने काम में बिजी हैं। बहुत बिजी होंगे। शायद आत्मिक काम कर रहे हो, डेली आत्मिक काम कर रहे होंगे, शायद सेवकाई कर रहे हो, प्रार्थना और बाइबल रीडिंग नहीं है, तो एक दिन सारा काम रुक जाएगा। तेल खत्म हो जाएगा तो गाड़ी रुक जाएगी, ऐसे ही है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रभु की संगति में रहना है। बाइबल में कहा गया है, नूह प्रभु की संगति में था, हनोक प्रभु की संगति में था। दाऊद कहता है, मैं हमेशा परमेश्वर को अपने सामने रखता हूँ। यीशु ने कहा कि मैं और पिता एक है, इस तरह कहा। जहां भी देखिए परमेश्वर के साथ में संगति है, वो कनेक्शन है। अगर ये जुड़ा है तो फिर निश्चय उठाए जाएंगे। बहुत से विषयों में हमने बात की, खासकर आज दर्शकों के लिए हमने जो टॉपिक दिया है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ये सोल इतना इंपॉर्टेंट क्यों है आपने बताया, सोल का इटर्नल वैल्यू के बारे में आपने बताया। मैं एक बात रिक्वेस्ट कर रहा हूँ ब्रदर जगन, हमारे दर्शक सारे उस इटर्नल वैल्यू के अंदर उन्हें जाना है, नंबर 1। नंबर 2, ये जो स्ट्रगल है ना, क्या मैं रहूंगा, क्या मुझे उठाया जाएगा, यानी विल आई बी देयर और विल आई बी टेकन, उस सवाल के लिए भी एक जवाब चाहिए। नंबर 3, क्राइस्ट विल कम, ये थीफ एस्पेक्ट को रेवलेशंस में वो क्यों कह रहे हैं ये आपने बताया। वो जब भी आए मैं रेडी हूँ, उसके लिए भी प्रार्थना करना। इन तीनों को शॉर्टली इफ यू कैन लीड अस इन प्रेयर, इट विल बी गुड। ठीक है, आइए प्रार्थना करते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस समय आपको हम धन्यवाद देते हैं। विशेष करके इस प्रोग्राम को देखने वाले सभी दर्शकों के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। आपने हमें जो समय दिया है उसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं। पिता, हमारे अंदर जो जीवन की आत्मा रखी है उसके लिए आपकी स्तुति करते हैं। उस आत्मा के आप हकदार हैं। आप हमारी आत्मा से प्यार करते हमें बचाना चाहते हैं। आप जल्द ही आने वाले हैं, इसलिए सभी लोग, हमारे सभी दर्शक आपके साथ में जुड़े रहें, आपके साथ करीबी रिश्ते में बने रहें। ऐसे प्रतिदिन आप इन पर कृपा कीजिए। पिता, जब आप आएंगे तब हम तैयार रहें, हम आपकी संगति में रहें। चाहे आप दोपहर में आए, रात को आए, दिन में आए, चाहे आप जब भी आए, आप हमें उठाए, ऐसे हम पर कृपा कीजिए। परमेश्वर, इस प्रोग्राम को देखने वाले दर्शक जन्म के स्वभाव के कारण या किसी और कारण से कमजोरी में हैं और आत्मिक रीति से खड़े नहीं हो पा रहे हैं, तो आप इन्हें छुटकारा दीजिए, प्रार्थना करते हैं। इन्हें छुटकारा दीजिए, ऐसे हम विनती करते हैं। जो भी इस समय आपकी ओर देख रहे हैं, आपसे प्रार्थना कर रहे हैं, उन सभी लोगों को छुटकारा दीजिए। ऐसी कृपा आप इन पर कीजिए, हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु, आप छुटकारा देंगे तो हम सच में छुटकारा पाएंगे। हमारी आत्मा तो बस आपकी ओर ताकती रहती है। आप ही हमारे परमेश्वर हैं, सभी को आपके हाथ में सौंपते हैं। यीशु के नाम में प्रार्थना मांगते हैं पिता, आमीन।